हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। और आज हम सॉल्व करेंगे यूपी पुलिस का पेपर जो कि 18 फरवरी को हुआ था, सेकंड शिफ्ट का है। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने आंसर का मिलान कर लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, मामूली चीज़ों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? ऑप्शन ए अरुंधति रॉय का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है? तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह है 12 जनवरी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है चौथा प्रश्न, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? सिरके में एस्टिक एसिड होता है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो यह कर्नाटक का है, सी सही है इसका। अगला है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जन संचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंटिंग मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? ऑप्शन सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह पुणे में, ऑप्शन बी सही है। अगला है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? आठवें का हमारा ऑप्शन होगा बी, 1098। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा है। 24 नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 9 नंबर, कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? 9 का आंसर है ऑप्शन ए डीजीपी। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है? 10वें का ऑप्शन बी हमारा होगा राजस्व बजट। नेक्स्ट है 11 नंबर, मथुरा के पास, इसमें देखिए थोड़ा ब्लर दिख रहा है, के पास के मठ क्या लिखा है? एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई हैं? तो इसमें कुषाण वंश, और ये आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा कि मथुरा में ही कुषाण वंश के शासक की सिर विहीन मूर्ति मिली थी, ठीक है, तो उससे ये आंसर आप लगा सकते थे। अगला है 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन है, ऑप्शन 20 का सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 13 नंबर, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना किस नाम से जाना जाता है? इसे हॉर्टिकल्चर, बी। अगला है हमारा 14 नंबर, निम्नलिखित में भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो ये कोच्चि को कहा जाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में जनगणना कार्य 2011 में कितने चरणों में किया गया था? तो यह 2 चरणों में किया गया था, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 16 नंबर, मोगा गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित हैं? तो यह चीन में अवस्थित है, ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये 9 हो गया, और ये देखिए इसमें 17। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। अगला है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किस विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? 18 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी उद्योग। देखिए जिसके आंसर किए उसने मैक्सिमम क्वेश्चन सही लगाए हैं। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो यह ए लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, 2006 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो 20 का हमारा ऑप्शन ए होगा, मानवाधिकार परिषद कर दिया गया। नेक्स्ट है 21 नंबर, NIA का पूर्ण रूप क्या है? 21 का ऑप्शन हमारा डी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 22 नंबर, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय, ए ऑप्शन सही है। 23 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक प्रौद्योगिकी सहायक समझौते के बीच फिर से शुरू की है बातचीत? 23 का हमारा ऑप्शन सही होगा श्रीलंका, ठीक है, 23 का श्रीलंका होगा। अगला देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन आएगा कौन सा, ये इसमें है। चलिए ये है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर, इसका आंसर होगा हमारा बी कोच्चि, ठीक है, इसका भी आंसर
बी है 24। अगला देखते हैं, इसमें तो हमें बस आंसर टिक करना है कि कितनी जल्दी कितनी शॉर्ट में हम लोग कर लें। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? 25 का ऑप्शन हमारा बी, द्वितीय स्थान। नेक्स्ट है 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी ऑप्शन सही। अगला हमारा प्रश्न है 27 नंबर, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई? तो 20 का रूस, सही है। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, नोटबंदी के दौरान RBI के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर कौन थे? तो ये है उर्जित पटेल थे, ऑप्शन इसका बी सही है। 28 का ऑप्शन बी, उर्जित पटेल। नेक्स्ट है 29 नंबर, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्ति के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? 29 का है हमारा ऑप्शन बी, 24 घंटे के भीतर। अगला है 30 नंबर का क्वेश्चन, केंद्र और राज्य करों के जटिल जाल की जगह GST कानून किस वर्ष लागू किया गया? 30 का ऑप्शन ए हमारा सही है, 2017 में इसे लागू किया गया था। ये हमारा ये पन्ना हो चुका है। 31 क्वेश्चन से हमें शुरू करना है। अब ये देखते हैं कहाँ पर हैं हम लोग। 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है? मोहम्मद शमी है। अगला है, ज्ञात किस देश की मुद्रा है? 32 नंबर, ज्ञात किस देश की मुद्रा है? तो यह है म्यांमार की मुद्रा। अगला है, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 33 का हो गया ऑप्शन 24 जनवरी, 33 का ऑप्शन ए। अगला है, हिंदी भाषा सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, ये तो इनको तो सभी जानते होंगे, मधुशाला के लेखक। अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, मोबाइल एप्लीकेशन M-पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? 35 का हमारा आंसर सी होगा, विदेश मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? बी, प्रज्ञान है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वर वेद मंदिर महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो यह है 37 का हमारा ऑप्शन डी, वाराणसी में किया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो यह परमवीर चक्र है। ये देखिए हमारा हिंदी का पोर्शन भी इसमें स्टार्ट हो गया। 39 नंबर से हिंदी शुरू है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? यह हमें बताना है, ऑप्शन डी, भीति भय, यह गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम कौन सा होगा? श्रेष्ठी होगा। क्या होगा? श्रेष्ठी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी, कामनी नहीं है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? परिवारक। अगला है 43 नंबर, नियत और नियत के शब्द भेद का अर्थ बताना है। 43 का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, निश्चित। नियत मतलब निश्चित और नियत मतलब इरादा। अगला हमारा प्रश्न है 43 का हमने बताया ना, बी ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधित अशुद्धि है? इसमें ऑप्शन डी, पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी, यही हमारा आंसर होगा 44 का। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें हमारा होगा समाधि और दिमक। अगला है, गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा? गुरुजन होगा। अगला हमारा प्रश्न है 47 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपदान कारक है? तो इसमें मेज से पुस्तक गिरी, इसमें अपादान कारक है। 47 का हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी सही। अगला, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 48 का ऑप्शन हमारा डी, इम प्रत्यय है। अगला है, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? 49 का ऑप्शन सी, सम प्लस ग्राम। अगला है 50 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव भरपूर। 50 का हमारा ऑप्शन डी है। अगला है, तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? 51 का ऑप्शन हमारा हो गया सी, मध्यम पुरुषवाचक। अगला है 52 नंबर, लघुत्सव। लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? लघु धन उत्सव, ऑप्शन ए सही है। अगला है, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? 53 का ऑप्शन बी, योजक चिन्ह। नेक्स्ट है, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? ये तो यह परिमाणवाचक विशेषण है। और
अगला है हमारा 55 नंबर, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इसमें आकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। 55 का ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। यह वाक्य किस काल का है? यह सामान्य भविष्य काल का है। ऑप्शन ए सही है। 57, मुझसे पत्र लिखा गया में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। 57 का हो गया हमारा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं 58 नंबर, घाव पर नमक छिड़कना। इसका क्या होगा? 58 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दुखी को और दुखी करना। अगला है मूक का विलोम शब्द क्या होगा? वाचाल। ऑप्शन डी। बेकार को बेगार भली भांति, बेकार से बेगार भली, इसका अर्थ क्या होगा? 60 का हमारा ऑप्शन सी होगा, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा। अगला है 61 नंबर, अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? 61 का हो जाएगा हमारा आंसर सी, विस्मय। अगला है अर्ध सममात्रिक छंद है। 62 का ऑप्शन बी, दोहा। अगला है राम कृपा भाव निशानी में कौन सा अलंकार है? 63 में हमारा है सी, रूपक अलंकार है। अगला है अंक का निकार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में से है? संख्या। ऑप्शन 20 का सही है। अगला देखिए, ये पैराग्राफ है, देख लीजिए आप। मैं अब इसे धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगी, आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब इसको भी देख लीजिए। अब इसमें देखिए 65 क्वेश्चन हमारा जो है, एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए इसमें है। 65 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्रसन्नता एक वरदान। क्या है? ऑप्शन बी, प्रसन्नता एक वरदान। 66, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, आशय स्पष्ट कीजिए। 66 का ऑप्शन डी, हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। 67, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? 67 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 67 का हमने क्या देखा था? 67 का डी ऑप्शन है, वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। 67 का डी, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 68 नंबर, प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 68 का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्र। अगला सुयोग वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? तो वह क्या करता है? आशा और उल्लासमय वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है। इसमें देखिए, इसका आंसर हमें पैरा के हिसाब से देना था, तो लास्ट लाइन में है ऑप्शन सी इसका, इसीलिए सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है 70 नंबर, काम सूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो यह वात्स्यायन, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर, संत कबीर की कृति कौन सी है इसमें से? तो यह बीजक है, ऑप्शन बी। अगला है मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? तो ये विद्यापति हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? 73 का हमारा ऑप्शन बी, धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो मुरारी, ऑप्शन बी। अगला इसमें देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी, और पानी का अर्थ क्या होगा? पानी मतलब जल, पानी मतलब हाथ, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? तो वह शंकालु होगा। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पार्ट 1। अगला पार्ट 2 अभी इसमें कुछ ही देर में अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कीजिएगा अगर आपको आंसर सही लगते हैं।